स्किन पे किस तरह से ग्लो लाया जा सकता है, आपके नेल हेयर्स को किस तरह से हेल्दी बनाया जा अगर हम बात करें हाइड्रेशन की, पानी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है जो आपको इनडाइजेशन, अगर आप स्किन की बात करें तो स्किन लूज़ होने से बचाती है। जितनी भी झुर्रियाँ, रिंकल्स, हेल्दी न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट पे फोकस करें। उसमें सबसे पहले जो आपकी जो स्किन हेयर, सो प्रोटीन रिच फूड्स की हम बात करेंगे जिसमें आपके आयरन रिच फूड्स भी आते हैं, जिसमें मीट्स आ गए, एग यॉक। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर इरमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। QS हेल्थ में आपको एक दफ़ा से फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्किन पे किस तरह से ग्लो लाया जा सकता है, आपके नेल हेयर्स को किस तरह से हेल्दी बनाया जा सकता है। स्पेशली सर्दियों के अंदर बहुत सारे लोग ड्राई स्किन का शिकार हो जाते हैं। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट शीज़ा रऊफ़। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा से फिर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाइड्रेशन पे पहले हम बात कर लेते हैं कि पानी की मिकदार कितनी ज़रूरी है, स्पेशली सर्दियों के अंदर जब हम ड्राई स्किन का मसाइल का सामना कर रहे होते हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है कि सर्दियों में हाइड्रेशन का लेवल क्या होना चाहिए बॉडी में? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर चैनल। ओके, अगर हम बात करें हाइड्रेशन की, पानी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है जो आपको इनडाइजेशन से, जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है। अगर आप स्किन की बात करें तो स्किन लूज़ होने से बचाती है। जितनी भी झुर्रियाँ, रिंकल्स, इन सब चीज़ों से बचाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपके बालों के पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है। इस और फर्दर जो है स्किन जो के जो एक्ने प्रॉब्लम्स होते हैं इनसे जो है वो प्रिवेंट करती है। सो मैक्सिमम भी अप्रॉक्सीमेट इसकी जो आइडियल रेंज है, इट शुड बी अबाउट 8 to 10 ग्लासेस पर डे। 8 to 10 ग्लासेस सर्दियों के अंदर? हम लोग तो बहुत कम पीते हैं सर्दियों में। सो आप उसमें ल्यूकवार्म वाटर में ले सकते हैं, आप डिफरेंट हर्बल टीज़ में ले सकते हैं, बट यू हैव टू कीप योर हाइड्रेटेड। आप सूप्स के फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को बस आपने हाइड्रेटेड रखना है। सो इट्स नॉट कि सिंपल वाटर, आप उसको जो है अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आप उसको नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और अगर कोई कावा वगैरह लेना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, ये इतनी मिकदार में जो पानी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्किन उस तरह से नहीं ग्लो कर रही, उनकी स्किन थोड़ी ड्राईनेस आ रही है। और आप क्या समझते हैं कि ग्लो लाने के लिए कोई और मेडिसिन है, कोई विटामिन्स हैं या कोई सीरम्स हैं? क्या रिकमेंड करते हैं कि स्किन पे किस तरह से ग्लो आए? स्पेशली ख़वातीन बड़ा कंसर्न रखती हैं इस वाले से। बिल्कुल बिल्कुल, इस पानी के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी फूड की मकदार पे जो है वो फोकस करें। हेल्दी न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट पे फोकस करें। उसमें सबसे पहले जो आपकी जो स्किन, हेयर, नेल्स में जो कैरेटिन होता है, कैरेटिन बेसिकली ड्राइव्ड होता है आपका अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स का जो है इट इज़ द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन। सो प्रोटीन रिच फूड्स की हम बात करेंगे जिसमें आपके आयरन रिच फूड्स भी आते हैं, जिसमें मीट्स आ गए, एग यॉक्स आ गई, जिसमें आपके फर्दर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गए। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स की, एंटीऑक्सीडेंट्स में आपके जो है, जो कि आपकी तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो है पाया जाता है, जिसमें अगर हम बात करें विटामिन ए रिच फूड्स की, यानी जितने भी आपके ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो फूड्स हैं ना, जिसमें आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं, कैरेट्स हैं, दे ऑल कंटेन्स, दे आर हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। फिर आपकी बात आ जाती है आयरन की अब्जॉर्प्शन की। अभी मैंने बात की कि आयरन रिच फूड्स, तो आयरन का अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल। सी जो है बेसिकली विटामिन सी रिच फूड्स, इट इज़ बेसिकली इन सोर फूड्स, जैसे ऑरेंजेस आ गए, आपके सर्दियों का मौसम है, और सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। सो ट्राई टू हैव दैट फूड्स अलॉन्ग विद योर प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर। राइट, ये तो आपने बता दिया कि ये आप फूड लें या ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें। लेकिन हम बात करेंगे परहेज़ किस तरह से, किन चीज़ों से करना चाहिए, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हम देखते हैं यूजुअली कि ख़वातीन जो है वो लेमन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती है फेस पे, कहीं ना कहीं वो लगा रही होती। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब लेमन की मिकदार बढ़ रही होती है, आप ज़्यादा लगाएंगे तो उससे स्किन को कोई मसला होता है? स्किन के लिए कोई ख़तरा है? बिकॉज स्किन इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी भी चीज़ का अगर मकदार ज़्यादा लगाया जाए तो उससे आपकी प्रॉब्लम होती है। इसी तरह किसी भी फूड का ज़्यादा इंटेक किया जाए
तो आपका जो है स्टमक अपसेट होता है, आपका स्किन में जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पिंपल्स का निकल जाना, एक्नी प्रॉब्लम हो जाना, ये तमाम साइड इफ़ेक्ट्स आपके ज़रूर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया लिमिट, जी जी, ये लेबन हो गया। इसके अलावा किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए? जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जिसमें आपके आ जाती हैं बेकरी आइटम्स आ जाती हैं, स्नैक्स आ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ये आपके हाई फैट फूड्स आ जाते हैं, ऑर्गन मीट्स आ जाता है, इनका इस्तेमाल कम से कम करें ताकि अच्छा, आपने ऑयली चीज़ों की बात की, तो जो लोग मसालेदार चीज़ें खाते हैं, ऑयल में फ्राइड चीज़ों खा रहे होते हैं, समोसे पकौड़े खा रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज? बिकॉज वो तो बड़े आदी होते हैं इस चीज़ से, उनके लिए स्पेशली लाहौरी जो है ना वो खा तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये मशवरा है कि अगर आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है और अगर आपने पकोड़े या फिर समोसों का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें एक तो एयर फ्राइड करें, ऑयल वो इस्तेमाल करें जो कि आपके लिए बेस्ट है, यानी हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, ऑलिव्स ऑयल्स हैं, ठीक है, उसमें अपने खाना को पकाएं, ठीक है। कम से कम खाने में नमक का इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें। सो इस तरह से आप, और कम से कम मीठे का इस्तेमाल करें एक ख़ास मकदार में। कोई भी चीज़, जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बिल्कुल इसी तरह ही कोई भी फूड है, कोई भी चीज़ है, उसका अगर आप एक्सेस करेंगे या उसको अगर आप बहुत कम लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। ऑलराइट, हमारे साथ मौजूद थे मिस शीज़ा रऊफ, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बता रही थी कि कौन सी चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए जो स्किन के लिए आपके लिए ख़तरा हो सकती है, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, कौन सी ऐसी फूड हैं जो हमें इनटेक करना चाहिए। और हाइड्रेशन की हमने बात की कि बॉडी को दिन में कितने गिलास पानी, कितने लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो लें तो आपकी स्किन हेल्दी रहती है, ग्लो करती रहती है, और आप बड़े हशाश बशाश रहते हैं और खुश रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेगमेंट है, आज का जो प्रोग्राम है, आपको बहुत पसंद आएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर AR माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।